हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जो आपको हेल्प करेगा कि अगर आपकी 11th में आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, आपने पूरी तरह वेस्ट कर दी कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न से, तो कैसे आप अपनी 12th के साथ-साथ 11th को भी पढ़ सकते हो, अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हो। सो ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि ये इस पे एक वीडियो बनाओ, तो हियर्स द वीडियो। और सेकंड थिंग इज़, मेरे को आप कमेंट में लिख के बता दो कौन-कौन से चैप्टर, कौन-कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, ताकि मैं उन पे गाइडेड वीडियोज़ बना सकूँ कि एकदम स्पेसिफिकली कि ये चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है, इसमें से कौन-सा क्या पढ़ना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो कोई भी चैप्टर पे, स्कोर कर सको उन चैप्टर से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को 4 अ, पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। पार्ट्स इन द सेंस कि आपको क्या-क्या समझने को मिलेगा इस वीडियो से। सबसे पहले कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिर हाउ टू टेक आउट टाइम कि आप 12th तो पढ़ रहे हो, पर आप 11th पढ़ने के लिए भी कैसे-कैसे टाइम निकालो। अब जब हमने ये सब चीज़ें फिगर आउट कर ली कि हमें पढ़ना क्या है और हमें टाइम कैसे निकालना है, फिर आता है हमें पढ़ना कहाँ से है। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपने ये पूरा चीज़ 3 महीने के लिए फॉलो कर लिया, तो आपके पास सिर्फ़ बहुत थोड़े से और बहुत रिलेटिवली लेस प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स रह जाएँगे। तो चलो चलते हैं। पहले सिलेबस, बायो का अगर मैं सोच रहा हूँ कि आपने 11th पूरी वेस्ट कर ली, आपको उसका कुछ भी नहीं आता, तो बायो के ये चैप्टर्स हैं, ठीक है? केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं और फिज़िक्स के ये चैप्टर्स हैं। मैंने लिख लिए ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट रहे चीज़ों का, ठीक है? अब देखो, चैप्टर यू नीड टू फिनिश इन फर्स्ट 2 मंथ्स, मतलब अगर कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ से 2 मंथ का आपको गोल लेना पड़ेगा कि इन दीज़ 2 मंथ्स आई विल हैव टू फिनिश दीज़ चैप्टर्स। आई विल आल्सो टेल यू व्हाई। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपके बायो में मार्क्स रुकेंगे नहीं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम रीज़न है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। तो ये तो हो गई बायो की चीज़। तो इसमें आप देखोगे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 7 और 2, इन टोटल 9 चैप्टर है ये, जो आपको बायो में पढ़ने हैं 2 महीने में। अब केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? जीओसी, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन भी आपको पढ़ना है। तो ये हो गए 6 चैप्टर। आपको ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं इन 2 महीनों में। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, पर मैं आपको पूरा फैक्ट बताऊँगा, इस वीडियो में बने रहना पूरे कि कैसे-कैसे आपको करना है सिस्टमैटिक प्लान। फिर फिज़िक्स में आपको क्या करना है? पूरा काइनेमैटिक 1D, 2D, फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज़ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, आपको ये 7 चीज़ें करनी है। तो टोटल चैप्टर आप देखोगे तो बायोलॉजी में 9 करने हैं, केमिस्ट्री में 6 करने हैं, 6 कर लेते हैं इसे, और फिज़िक्स में भी 6 करने हैं। तो ये कितने हो गए? फिज़िक्स में 7 करने हैं। तो अग इसका आप सम करोगे 15 और 7 22, आपको इन टोटल 22 चैप्टर करने हैं, ठीक है? अब मैं बताता हूँ ये 22 चैप्टर कैसे होंगे 2 महीने में। आपको अभी ज़्यादा लग रहे होंगे, पर मैं आपको एक कैलकुलेशन ऐसे दूँगा जिससे आप कहोगे हाँ यार, ये तो पॉसिबल है। देखो, टाइम रिक्वायर्ड, मैंने ये एवरेज टाइम लिया हुआ है, क्योंकि देखो, मैं कह रहा हूँ एक चैप्टर को फिज़िक्स में पढ़ने के लिए मैंने 7 घंटे लिए हैं। पर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे बेसिक मैथ्स आप 7 घंटे में और यूनिट एंड मेजरमेंट 7 घंटे में नहीं लेगे। इसलिए एवरेज की बात हुई है। देखो, में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 9, केमिस्ट्री में 5 और फिज़िक्स में 7। तो आप जब बायो का एवरेज टाइम मैंने ले लिया 3 घंटे, एक चैप्टर के लिए, केमिस्ट्री का मैंने ले लिया 5 घंटे और फिज़िक्स का ले लिया मैंने 7 घंटे। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको इन 2 महीने में 106 घंटे का समय चाहिए। बायो में आपको नोट्स नहीं बनाने, एनसीईआरटी सिर्फ मार्क करनी है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है? और सब में आपको स्टडी करना है और नोट्स बनाने। अब देखो, आज से नीट में 9 महीने रह रहे हैं, आज 4 अगस्त है, तो मई तक 9 महीने रह रहे हैं आई गेस, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 9 महीने रह रहे हैं। तो मैंने कैसे डिवाइड करा हुआ है? 3, 3, 3। ये 3-3 का मैं बाद में आपको बताऊँगा। मैं पूरा एक 9 महीने का रोड मैप वाली वीडियो आ रही है, उस पे काम चल रहा है। तो वो वाली आ रही है, एक 2-4 दिन में आ जाएगी। तो ये जो पहले 3 महीने हैं, इसको मैंने 2+1 में डिवाइड करा हुआ है। इन 2 महीनों में, सपोज़ करो अभी आप 8 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हर दिन 2 घंटे दे दो। तो आप जब हर दिन 2 घंटे देते हो, और मैं मान रहा हूँ 1 महीना 30 दिन का होता है, तो 2 महीने में आप कितना 120 घंटे दे रहे हो।
आपको चाहिए यहाँ कितने 106 घंटे, तो ये जो 14 घंटे आपका क्या है बफर टाइम, बहुत है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपके पास इनफ टाइम है और ये 22 चैप्टर आराम से किए जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये 22 चैप्टर आप कैसे करोगे? देखो, ये सब मैंने मार्क कर दिया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आनंद मनी का वो वाला चैप्टर जिसमें वो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। वो वाला चैप्टर नहीं जिसमें वो नोट्स बनवा रहे हैं और लिखवा रहे हैं, नहीं। जिसमें वो उनके सामने एनसीईआरटी खुली हुई है और वो आपको एनसीईआरटी समझा रहे हैं। आपको बस वो देखना है और अपनी समझ से अपनी एनसीईआरटी खुद मार्क करनी है। दिस इज फर्स्ट थिंग फॉर बायो, ठीक है? अब आता है केमिस्ट्री। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जीओसी मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ोगे किससे? पंकज सर से। कोई भी वन शॉट ले लेना। देखो, इसमें आप मक्कारी मत करना। वन शॉट भी बहुत टाइप के होते हैं, कोई 5 घंटे का होता है, कोई 6 घंटे का होता है, कोई 2 घंटे का होता है, जो वो रिवीजन। तो आपको लॉन्ग वाले वन शॉट देखने, डिटेल वाले 5 घंटे, 6 घंटे वाले, क्योंकि हमने टाइम भी उसी हिसाब से लिया हुआ है, ठीक है? तो आपको लॉन्ग वन शॉट्स देखने हैं। और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और हाइड्रोकार्बन आपको वीटी सर से पढ़ना है। ये हो गया। अब काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स और यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ये आपको क्या पढ़ना है? अलग सर की उम्मीद 2021 वाले से पड़ी हुई है, आप आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं है, वो वाली वीडियोस देखिए आप। यूनिट एंड मेजरमेंट्स ना वहाँ पे नहीं है, तो आप यूनिट एंड मेजरमेंट्स का एमआर सर का लेक्चर है, आप वहाँ से देख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। तो आपने ये सब पढ़ लिया। अब जब आप 2 महीने में ये सब पढ़ लोगे, तो यहाँ देखो, आपके कितने चैप्टर कैंसल हो गए? आपने सेल पढ़ लिया, सेल साइकिल पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, ब्रीथिंग पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया, सॉरी बॉडी सर्कुलेशन एंड फ्लूइड पढ़ लिया, ब्रीथिंग पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया, न्यूरल पढ़ लिया, लोकोमोशन पढ़, तो आपने बहुत सारा पढ़ लिया और वो भी हाई स्कोर, ठीक है? एक तो ये बात हो गई। केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ लिया? मॉल कॉन्सेप्ट, एटम्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। अब आपके बहुत कम चैप्टर बच गए। आपने क्या पढ़ लिया? यूनिट एंड मेजरमेंट्स, बेसिक मैथ्स पढ़ ली, काइनेमेटिक्स पढ़ ली, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया, ग्रेविटेशन पढ़ लिया और ऑसिलेशन। जब आपने 2 महीने में 22 चैप्टर निपटा लिए जो कि फाउंडेशनल है, हाई स्कोरिंग है, तो आपका एक बेस बन गया है। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट 1 महीने में हमने वही एवरेज ली है, 2 घंटे आप प्रतिदिन दे रहे हो इस सब 11th के लिए, 60 आवर्स है हमारे पास। तो अब आप ये वाले टॉपिक्स करोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ये बायोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड और एनाटॉमी और टिश्यू। ये 7 चैप्टर 21 घंटे लेते हैं आपके। केमिस्ट्री में आप कौन सी करोगे? इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, थर्मो, 5 घंटे पर से ले रहा हूँ 15 घंटे। फिजिक्स में थर्मो फ्लूइड 7 घंटे ले रहा हूँ तो 14 घंटे हुए। इन टोटल ये आते हैं आपके 50 घंटे और हमारे पास 60 घंटे हैं। तो 10 घंटे आपके पास अभी भी बफर है, कोई ये ज्यादा नहीं है, ठीक है? अब जब आप ये सब कर लोगे, तो अब देखो आपने क्या क्या कर लिया और आपके पास बचता क्या है। आपने 3 महीने में सब उड़ा दिया, अब आपके पास सिर्फ ये बचता है। बायो में आपके पास बचता है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से 2 चैप्टर मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, बट वो है नहीं, तो पर आपको ये पढ़ने हैं। ये केमिस्ट्री में सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर और फिजिक्स में सॉलिड, केटीजी और रोटेशन। जब आप ये सब कर लोगे, देन यू विल हैव द कॉन्फिडेंस, आपके मार्क्स आ रहे होंगे। फिर हम एक अगला प्लान बताएंगे 3 महीने के बाद। मैं एक और वीडियो इसका सेकंड पार्ट शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने काम कर लिया, ये जो चैप्टर आपने पढ़ लिए, इसको उस लेवल तक से ऊपर कैसे ले जाना है। इसको नीचे नहीं ले जाना कि आप भूल रहे हो, ये सब नहीं। बिकॉज़ 6 महीने 3 महीने के बाद आपके पास सिर्फ 6 महीने रहेंगे, तो आपको 3 महीने में और सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसलिए अगली वीडियो की 3 महीने बाद आएगी, जिसमें मैं बताऊँगा फिर आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हो, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो भी आपके वीक टॉपिक है, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट्स में बेझिझक पूछो, मैं अगले दिन कोशिश करूँगा उस पे वीडियो जब भी मेरे को टाइम लगता है। सो करना कैसे? आपको पता है हमारी टेक्निक, स्पेस रिवीजन, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसे उसके सेट्स आप आगे शेड्यूल कर लो, ताकि आपको पता चले इस दिन मेरे को ये पढ़ना है। एक्टिव रिकॉल्स करके ये सब करना। और शॉर्ट मुलर नोटबुक साइट पे पड़ी हुई है lanzi.co.in, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगी। सो दिस वाज़ द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और आपके लिए 2-4 दिनों में बहुत बड़ा सरप्राइज़ आना है एंड इट विल बी फ्री टू बी ऑनेस्ट। तो चलते हैं।